कुछ डिसग्रंटल एलिमेंट्स हैं जो, क्योंकि जब आप, जैसे आपने बोला कि कहा जा रहा है कि हैरेसमेंट हुई है या टीचर्स को कुछ पर्सनल ये है, वो कंप्लेंट्स हैं, तो क्या किसी ने उस डिपार्टमेंट से या वाइस प्रिंसिपल से या प्रिंसिपल से पूछा या वेरीफाई किया? नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द तवी रिपोर्टेज और मैं वेदांत व्यास आप सभी का तहे दिल से स्वागत करूंगा। बताना चाहूँगा कि अभी कोविड की वजह से बहुत लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, कई फ्रंट लाइन वर्कर्स, कई डॉक्टर्स। लेकिन बताना चाहूँगा कि बीच में जिस हिसाब से आपको बताऊँगा कि कुंभ मेले चल रहे हैं, गवर्नमेंट जो है अपना क्या बोलते हैं, रैलीज हो रही हैं, पंचायत इलेक्शन हो रहे हैं। बताना चाहूँगा कि जब यहाँ पे कोविड के गाइडलाइंस का उल्लंघन होता है तब कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया जाता है यहाँ पर। लेकिन अभी रिसेंटली एक केस आया है जम्मू में, जो कि प्रेस्टिजियस स्कूल है, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल, जिसकी प्रिंसिपल के ऊपर बहुत ही बड़े क्रिमिनल चार्जेस लगाए हैं कि उन्होंने कोविड के नियमों का पालन नहीं किया है, उनका उल्लंघन करा है। और बताना चाहूँगा कि इस केस के साथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जुड़े हैं, हम उनसे इस केस के रिगार्डिंग में जाने। दर्शकों, हमारे साथ अंकिता जी जुड़े हुए हैं, आइए हम जानते हैं इस केस के रिगार्डिंग। तो अंकिता जी, द तवी रिपोर्टेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस केस में आपकी क्या इन्वॉल्वमेंट रही है और आप अपने बारे में थोड़ा बताएं दर्शकों को। नमस्कार, मैं अंकिता शर्मा हूँ एंड मैं पीसीएस एल्यूमिनाई हूँ। मैं पीसीएस से ही ग्रेजुएटेड हूँ, मैं वहीं पढ़ी हूँ और मैं इस समय एक लॉ स्टूडेंट हूँ। मैं सेकेंड ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला में। और जब ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं और मैंने देखी हैं, मैं खुद आई एम लाइव टू ऑल द फेसबुक पोस्ट, ऑल द मीडिया बाइट्स ऑल्सो। और क्योंकि जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी तो मुझे इट वॉज इम्पेरेटिव फॉर मी टू कम फॉरवर्ड टू एक्चुअली बस्ट दिस प्रोपेगेंडा एंड टू एक्चुअली बस्ट दिस मिथ कि कोई सब्सटेंस ही नहीं है। और इसीलिए मैं इस कैपेसिटी में, इस ड्यूअल कैपेसिटी में कि मैं पीसीएस से ही पढ़ी हूँ, पीसीएस एल्यूमिनाई हूँ, पर्सनली आई नो द प्रिंसिपल, द वाइस प्रिंसिपल एंड ऑल द टीचर्स देयर इन, बिकॉज उन्होंने ही मुझे पढ़ाया है। और दूसरी बात कि मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ इस समय, इसीलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा है और इसी तरह से, ताकि ये जो मैसेज है ये ज्यादा जनता को पहुँच पाए। बताना चाहूँगा कि प्रिंसिपल सिस्टर हेमा और वाइस प्रिंसिपल सिस्टर लीमा, इनके अगेंस्ट चार्जेस लगे हैं। एफआईआर नंबर इज 154/2021 अंडर सेक्शंस 188, 269, 270, 506 इंडियन पेनल कोड के अंडर एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897 एंड 15 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 वॉज रजिस्टर्ड, जो गांधीनगर पुलिस स्टेशन में केस ये रजिस्टर हुआ है। मैं अंकिता जी, आप ये जानना चाहूँगा कि स्कूल की प्रिंसिपल होना एक बहुत ही बड़ी पब्लिक में, ये बहुत ही इनकी इमेज रहती है और ये बहुत ही बड़ी पोस्ट है, तो इतने बड़े क्रिमिनल चार्जेस लगाना ये किस हद तक वाजिब है? इस तरह के आपने कहा कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ये एक बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है और बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन के मैम प्रिंसिपल हैं एंड शी इज नॉट देयर नाउ, शी हैज बीन देयर सिंस 2015, काफी टाइम से, एंड शी हैज एन अनब्लेमिश्ड करियर। एंड ये सारी चीज सामने आना, ये डेफिनेटली बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। और जिस तरह के आपने रीड किया कि एक एफआईआर रजिस्टर्ड है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। और एफआईआर, जैसा कि मैं कह सकती हूँ कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इट इज देयर, कोई भी एक्सेस कर सकता है ये वेबसाइट से। और जो एफआईआर है, जो इस समय कॉपी है हमारे पास, एफआईआर का जो रजिस्ट्रेशन बेस है, एफआईआर वाज रजिस्टर्ड ऑन द इंक्वायरी ऑफ एडीसी, जो कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जो डेप्यूटी कमिश्नर है, उन्होंने ऑर्डर किया था। और एफआईआर के अंदर ही उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट रिप्रोड्यूस्ड भी है। और जहां तक मेरी नॉलेज जाती है, एज फार एज माई नॉलेज ऑफ लॉ, माई विजडम गोज, एफआईआर की कॉपी में जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसमें कोई ऐसा बेस नहीं है, कहीं इस इंक्वायरी रिपोर्ट में भी कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि कोई भी वायलेशन, गाइडलाइन की वायलेशन हुई है, क्योंकि यहाँ पे कोई मेंशन नहीं कि कौन सी गाइडलाइन, कौन सा नोटिस वायलेशन था किसी पर्टिकुलर गाइडलाइन का, कुछ नहीं है। एंड थ्रू दिस मीडियम आई वांट टू से वन थिंग, दैट with all due respect and humility at my command, I fail to understand what inquiry and what verification has, given the base to register this FIR, because now the FIR copy is available to us. Now the FIR copy has the inquiry report also, the ADC's inquiry report, and in that particular inquiry report itself, there is no substance, no base, absolutely no mention of which COVID-19 protocol, which guideline is violated, nothing that sort. And this is very unfortunate, and since FIR is there, now the law will take its own course and the ball is in the court, and we are very hopeful, we are very confident on this law that ये legal process अब आएगा।
मैं बताना चाहूँगा कि जो मीडिया रिपोर्ट्स हमारे सामने आई है उसमें सूत्रों के अनुसार ये माने कि लोगों ने बहुत अगेंस्ट स्कूल के बोला है कि स्कूल ने कोविड के गाइडलाइंस का वायलेशन किया है। पहली बात तो ये। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि प्रिंसिपल मैम के ऊपर बहुत सारे केसेस चले हैं हैरेसमेंट के, बहुत सारी मतलब कंप्लेंट्स आई हैं कि मैडम ने के ऊपर कि उनके हैरेसमेंट के केसेस हैं। और उन्होंने नीलू मैम जिनकी डेथ हुई है पता लगा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी उनको स्कूल बुलाया गया है। इसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से सबसे पहले, क्योंकि ये जो ह्यू एंड क्राई हुआ है ये नीलू मैम आर बिलवेड म्यूजिक टीचर उनकी डेथ के बाद हुआ है, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि क्योंकि जो मीडिया, आपने जैसा कहा मीडिया ने कहा एलिगेशंस हैं, अब ये मुझे मीडिया बताए कि कौन सी वायलेशन ऐसी है, कौन सी कोविड गाइडलाइन है। ये सारी कोविड गाइडलाइंस मेरे पास हैं इस समय। आप मुझे बताएं कौन सा पीसीएस का नोटिस या कौन सा एक्शन कोविड-19 वायलेशन में था। जहां तक नीलू मैम की डेथ की बात है, सर मेरे पास इस समय भी कोविड-19 गाइडलाइंस हैं और जो गवर्नमेंट ने इशू की है कोविड-19 गाइडलाइंस उसकी कॉपी है और पीसीएस एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी नोटिस आए हैं वो है। जहां तक नीलू मैम की बात है, मैम लास्ट अटेंडेड द स्कूल इन पर्सन ऑन 24th, वी हैव द अटेंडेंस रिकॉर्ड। मैम नीलू वरिंदर मैम 24 अप्रैल को लास्ट स्कूल आए थे। 24 तारीख को ही गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की ये डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ रिहैबिलिटेशन में एक ऑर्डर आया था, गवर्नमेंट ऑर्डर, जो गाइडलाइन आई थी, जिसके तहत इन्होंने पेज नंबर 2 पे मेंशन किया हुआ है कि जो अटेंडेंस ऑफ द स्टाफ इन पर्सन है इट शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 50% ओनली। ठीक है, ये कोविड-19 गाइडलाइन और प्रोटोकॉल आई है हमारे पास 24 तारीख को। 24 तारीख के बाद जो नोटिस है पीसीएस एडमिनिस्ट्रेशन का, इट इज इन ड्यू कॉन्सोनेंस विद दिस पर्टिकुलर गाइडलाइन कि अब रोस्टर बेसिस पे, क्योंकि 50% स्टाफ रिस्ट्रिक्टेड है, तो रोस्टर बेसिस पे अब आएगा और जिसके तहत एक रोस्टर बना गया और रोस्टर के थ्रू कॉल किया गया टीचर्स को, जो कि इस गवर्नमेंट ऑर्डर में मेंशन्ड है। दूसरी बात कि इंसिडेंटली जब 24 तारीख के बाद तो अब हम देखते हैं कि रोज गाइडलाइन आ रही है, रोज ऑर्डर्स आ रहे हैं। एवरीबडी, द वर्ल्ड, everybody is caught off guard since the very onset of this pandemic। तो रोज गाइडलाइंस आ रही हैं। उस गाइडलाइन के तहत जैसे मैंने आपको अभी बताया 24 तारीख का ये ऑर्डर है। उसके बाद एक रोस्टर बना गया था पीसीएस एडमिनिस्ट्रेशन ने, उन्होंने रोस्टर बेसिस पे टीचर्स को 50% टीचर्स को बुलाना शुरू किया था, क्योंकि उससे पहले तो सब आ रहे थे, मगर इस गाइडलाइन के मुताबिक 24 की जो ऑर्डर है उसके मुताबिक 50% ने आना था और उन्होंने वही कॉन्सोनेंस इन द कॉन्सोनेंस ऑफ दिस गाइडलाइन उन्होंने 50% का रोस्टर बनाया। अब इंसिडेंटली 27 तारीख जो जब नीलू मैम की टर्न आनी थी कि वो इन पर्सन आए स्कूल, उस तब तक 27th का ऑर्डर आ गया था जिसने कह दिया था, और 27th का गाइडलाइन भी हमारे पास है, ऑर्डर है, जिसके तहत उन्होंने बोला था कि द स्कूल शैल नॉट रिक्वायर इन पर्सन अटेंडेंस ऑफ एनी टीचिंग स्टाफ, एनी स्टाफ मेंबर। उसके बाद नीलू वरिंदर मैम तो कभी स्कूल आए ही नहीं, 24 तारीख के बाद वो स्कूल ही नहीं आए, और जो 27 तारीख का जो ये गाइडलाइन है उसके बाद आप नोटिस पढ़िए, आप पीसीएस एडमिनिस्ट्रेशन का नोटिस पढ़िए। उन्होंने नोटिस में क्लियर कट लिखा है, सिंस द सिचुएशन इज कंड्यूसिव यू आर रिक्वेस्टेड टू वर्क फ्रॉम होम टिल फर्दर नोटिफिकेशन। मुझे आई फेल टू अंडरस्टैंड कौन से बेसिस पे मीडिया ये कह रहा है कि कोई कोविड-19 वायलेशन हुई है। आप मुझे बताएं, मीडिया बताए, हम तो कह रहे हैं कि आई एब्सोल्युटली डिनाई ऑल द वायलेशंस, कोई वायलेशन हुई नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो पॉइंट्स है जिसके रिगार्डिंग मैंने आपसे सवाल पूछा वो ये है कि प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल के ही कुछ टीचर्स हैं जिनका जिक्र हुआ है रिपोर्ट में, डीसी की रिपोर्ट में, जिसके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च हुई है, जो बताना चाहूँगा कि उन टीचर्स ने आके ये कहा है। और मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप भी उनकी फैमिली, नीलू मैम की फैमिली के साथ आपने कांटेक्ट किया? क्या उस डीसी की रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि उन्होंने भी उसकी फैमिली के साथ कांटेक्ट किया है? इसके बारे में विस्तार से बताइए, क्योंकि जो मैनेजमेंट था, जो मैनेजमेंट के जो कुछ हिस्से के जो टीचर्स थे, उन्होंने मैडम के अगेंस्ट बहुत कुछ कमेंट्स किए हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं एक चीज तो बहुत क्लियर कट कह देना चाहूंगी कि एलिगेशंस हैं, एलिगेशंस माने इल्जामात, और इल्जामात है। एलिगेशंस ऑफ हैरेसमेंट या कोई चीज है, अब एक इंस्टीट्यूशन जो ये कोई प्रॉफिट मेकिंग बॉडी नहीं है, ये एक मिशनरी स्कूल है, इसका सारा जो भी होता है वो बच्चों की एजुकेशन पे लगता है। उस इंस्टीट्यूट में इस समय 98 टीचिंग स्टाफ है। 98 टीचिंग स्टाफ से आप मुझे बताइए, जो जैसा कि आपने पूछा, इस एफआईआर की कॉपी में वो जो डीसी की इंक्वायरी रिपोर्ट है इट इज रिप्रोड्यूस्ड। डीसी की इंक्वायरी रिपोर्ट में ये मेंशन्ड है कि उन्होंने 98 टीचिंग स्टाफ में से जिन 7 लोगों को टेलीफोनिकली कांटेक्ट किया, उसमें से 3 तो स्कूल के हिस्सा ही नहीं है, 2 रिजाइन कर चुके हैं। 3 उसमें से स्कूल के हिस्सा नहीं है। 3 उसमें से स्कूल के हिस्सा ही नहीं है। दूसरी बात, जो बाकी 2 उन्होंने बोले, उनमें से इन्होंने लिखा है इस इंक्वायरी रिपोर्ट में
पेज नंबर 4 पे ये लिखा गया है कि जिन टीचर से कांटेक्ट किया गया था 98 टीचिंग स्टाफ है और महज 7 टीचर्स कांटेक्टेड हैं इस समय। और लिखा गया है कि बाकी जो 2 टीचर्स थे उन्होंने खुद कहा कि हमने रिसेंटली ज्वाइन किया है स्कूल, तो हमें नहीं पता है कि ऐसा कोई ऐसा हो रहा है। कितने टीचर्स के कमेंट्स हैं जो इस रिपोर्ट में लिए गए हैं? इस जो इंक्वायरी रिपोर्ट जो एफआईआर में भी रिप्रोड्यूस्ड है, इसके मुताबिक 7 टीचर्स के कमेंट्स मेंशन्ड है, जिनमें से 3 स्कूल का हिस्सा ही नहीं है। और जो उसके बाद जो 3 हैं उन्होंने कहा है, उनमें से 2 ने कहा है कि हमें कुछ नहीं पता है, ऐसा कुछ हुआ है, हम तो अभी ज्वाइन किया है स्कूल, तो हमारा कोई स्टेटमेंट या कोई कमेंट नहीं है इस पे, कुछ नहीं हमें पता है। ये सब एफआईआर में पॉइंट्स हैं जी, ये सब एफआईआर की कॉपी इस समय मैं पढ़ रही हूँ। एंड एफआईआर इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट. After 24 hours, it is given to the court also, and anybody who wish to read the findings of this FIR can. इस FIR में ही DC जो ADC ऑनरेबल ADC है हमारे, उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स मौजूद है। और उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स के मुताबिक जिन टीचर से उन्होंने कांटेक्ट किया उसमें से 3 तो स्कूल के हिस्सा ही नहीं है। और जहां तक स्कूल के ना हिस्सा आने की बात है या कोई रेजिग्नेशन या ग्रीवांस की बात है, वो एक पर्सनल ग्रीवांस है, कोई पॉलिसी है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी किसी को। अब जैसे स्कूल तो स्कूल है, वो किसी के पिताजी की जागीर तो है नहीं कि किसी की विम्स और फैंसीज के अकॉर्डिंग चलेगा। स्कूल एक क्राइटेरिया से चलता है। अगर कोई रेजिग्नेशन आया है, अगर कोई रिजाइन कर चुके हैं, इसमें जैसे मैं बताती हूँ कि आप मुझे कोई डिपार्टमेंट बता दीजिए जहां पे कोई एम्प्लॉय या सारे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हैं पॉलिसीज से। इतनी पॉलिसी बनती है, अगर किसी की कोई ग्रीवांस है या कोई भी चीज है, दे कैन वेरी वेल टेक दिस मैटर टू द कोर्ट बाय अ सिविल सूट। बट ये कोई बेस थोड़ी है कि आप क्रिमिनल चार्जेस में किसी को बोल देंगे। और जिस तरह के चार्जेस लगे हैं कि वायलेशन हुई है, आप मुझे बताइए कौन सी वायलेशन है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इंक्वायरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इंक्वायरी रिपोर्ट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि कौन सी कोविड-19 डेट इन विच डेट, कौन सी कोविड-19 की क्या वायलेशन है। जहां तक हैरेसमेंट की बात है, तो हैरेसमेंट हैज नो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला सर। Even I can say that I was harassed just because she didn't like my face, but they can have their personal grievance. But as far as नीलू मैम्स डेथ इज कंसर्न, इस रिपोर्ट में लिखा गया है, और एक टीचर से जो कांटेक्ट किया था उसकी टेस्टिमनी भी इसमें इंक्वायरी रिपोर्ट में मेंशन्ड है कि उस टीचर ने भी कहा है कि हमें ये पता था कि नीलू मैम की तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, बट एज सच कोई बात नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट कि कोई हैरेसमेंट हुई है उनके अगेंस्ट या कोई फोर्सिबल अटेंडेंस के लिए मांगा था, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। और जहां तक नीलू मैम की बात है, इस रिपोर्ट में भी, इस इंक्वायरी जैसे आपने अभी पूछा, नीलू मैम के जो आप जैसे मीडिया बता रहे हैं कि जो कंप्लेंट आई है, उनके घर वालों से कोई कंप्लेंट है ही नहीं सर। इंक्वायरी रिपोर्ट खुद मेंशन करती है। लेकिन रिपोर्ट में तो कहा है कि उनकी डॉटर को कांटेक्ट किया गया था। जी, रिपोर्ट में, इंक्वायरी रिपोर्ट में, जैसे कि आप यहाँ पे मेंशन है, पेज नंबर 5 पे इसमें लिखा था कि क्योंकि नीलू मैम के जो हस्बैंड है वो अभी आईसीयू में है इस समय, ठीक है, उनको कोई एग्जामिन नहीं किया गया है इंक्वायरी ऑफिसर ने। दूसरी बात, जो उनकी बेटी है उससे टेलीफोनिकली कांटेक्ट किया था, और उनकी बेटी का नाम जो यहाँ पे मेंशन है, खुशी लिखा है। सर, जहां तक आई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड ह्यूमिलिटी एट माय कमांड, इंक्वायरी का मतलब वेरिफिकेशन होता है। और इस इंक्वायरी रिपोर्ट में भी जो उनकी बेटी है उसका फुल नेम, जो एक्चुअल नेम है, वो मेंशन नहीं है। खुशी इज हर पेट नेम, उसका नाम प्रणवी है। उससे कांटेक्ट करके, शी इज अ माइनर, और उससे कांटेक्ट कर भी उसने, शी रिप्लाइड कि शी इज नॉट इन अ पोजीशन टू नरेट। कोई एज सच कोई नरेट नहीं किया उसने, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन दी है, ना ही कोई कंप्लेंट दी है कि कोई टॉर्चर हुआ है या हैरेसमेंट हुई है इस रिपोर्ट के मुताबिक। और जैसा कि आपने मुझसे पूछा, सिस्टर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और बाकी सारे टीचर्स, हम कॉन्स्टेंटली कॉन्टैक्ट में है उस फैमिली के। और उनकी जो नीस हैं, जो नीलू वीरेंद्र मैम की नीस हैं, उन्होंने तक सिस्टर से कांटेक्ट करके ये बोला है कि सिस्टर, इवन वी आर शॉक्ड कि ये किसने फैलाया है, ये हम जानते हैं इस इंस्टीट्यूशन को, कोई ऐसा कुछ नहीं है, हमें भी नहीं समझ आ रहा है। और रादर दे हैव बीन ट्राइंग टू कांटेक्ट द जर्नलिस्ट्स जो ये ऐसी चीज बोल रहे हैं मीडिया में। वो किस बेस पे बोल सकते हैं जब फैमिली एग्रीव नहीं है, फैमिली इस समय हॉस्पिटलाइज्ड है, उनकी आधी से ज्यादा फैमिली। आप कैसे बोल सकते हो कि उन्होंने कोई कंप्लेंट की है? कोई कंप्लेंट नहीं है। इंक्वायरी रिपोर्ट में आज सच कुछ मेंशन नहीं है कि कोई कंप्लेंट आई है। इंक्वायरी रिपोर्ट खुद कहती है कि उनके हस्बैंड आईसीयू में, वो एग्जामिन नहीं किए गए हैं। और जहां तक उनकी बेटी की बात है, उनकी बेटी ने आज सच कुछ नरेट नहीं किया है। और मैं आई फेल टू अंडरस्टैंड कि what is the basis of this inquiry on which it has been recommended that an FIR should be registered. मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं कि यानी आपके कहने का मतलब ये है कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, जो ये इंक्वायरी गलत तरीके से हुई है, पहली बात ये। दूसरा ये मैं जानना चाहूँगा कि वाई ओनली प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल? प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल ही क्यों सिर्फ इसी स्कूल के रिगार्डिंग कहा जा रहा है? और तीसरा बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा
कि वाकई में आपको लगता है कि ये वायलेशंस हुए हैं, या फिर जो इनके ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं स्कूल के ऊपर, इस पे कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है या कुछ लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक इंक्वायरी रिपोर्ट और एफआईआर की बात है, हम सब पढ़ रहे हैं एफआईआर, और इफ यू आस्क मी, एज फार एज माई नॉलेज ऑफ लॉ गोज, I say this with all due respect and humility at my command, that if somebody could tell me what is the base of the registration of this FIR, there is absolutely no material on record जिसके बेसिस पे ये FIR रजिस्टर होती थी। जहां तक बात आती है ये यहाँ पे रादर इस FIR, इस इंक्वायरी रिपोर्ट में उन टीचर्स के नाम मेंशन है, 3 टीचर्स के नाम मेंशन है जो कि कोविड पॉजिटिव हुए थे। मैं आप इस माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ, आपके पास मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सकती हूँ, जो मैंने सेशन कंडक्ट किया था उसमें ये टीचर्स जो खुद कोविड पॉजिटिव टेस्टेड थे या कंटेनमेंट जोन में थे, उनकी हमारे पास टेस्टिमनी है। वो खुद आकर बोल रहे हैं कि हमें ना ही हमारे डिपार्टमेंट से, हमारी प्रिंसिपल से किसी ने हमें कोई नहीं बुलाया रादर। और ये जो चीज है ये प्रायर टू 24th का नोटिस है, प्रायर टू 27th की नोटिस के अप्रैल या मार्च अप्रैल में जब वो कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुए थे, दे वर सैंक्शन लीव, दे वर गिवन पेड लीव रादर। ये पेड लीव उनको सैंक्शन हुई है, और ये टेस्टिमनी हमारे पास खुद टीचर्स आकर बोले हैं। मुझे नहीं पता कि अगर जब आप वेरिफिकेशन या इंक्वायरी कंडक्ट करा रहे हैं सर, तो इंक्वायरी कंडक्ट कराते वक्त जो आप जिन टीचर्स के नाम ले रहे हैं, क्या उनसे पूछा गया था कि आपको बुलाया या नहीं? क्योंकि जो टीचर्स के नाम मेंशन्ड है वो टीचर्स खुद आकर सेशन में बोल रहे हैं कि हमने कोई ऐसे क्लास, कोई स्कूल अटेंड नहीं किया है, कोई ऐसी चीज नहीं की है। रादर उससे पहले भी जब टीचर्स आ रहे थे तब भी कौन से कोविड-19 प्रोटोकॉल की वायलेशन है? टीचर्स वर गिवन सेपरेट रूम्स, हर एक टीचर को सेपरेट रूम गिवन था। और 24 तारीख के बाद जब गवर्नमेंट का ऑर्डर आया कि आपको 50% अटेंडेंस चाहिए इन पर्सन स्टाफ की, उसके बाद रोस्टर बनाया। फिर 27 को आ गया कि शैल नॉट रिक्वायर इन पर्सन अटेंडेंस। ये सारे नोटिसेस अगर आप देखें, और ये इंक्वायरी रिपोर्ट में जिन टीचर्स के नाम मेंशन है कि जो कोविड-19 पॉजिटिव थे, वो टीचर्स की टेस्टिमनी वो टीचर्स खुद कह रहे हैं। मुझे इस इंक्वायरी रिपोर्ट का बेसिस नहीं समझ में आ रहा है कि क्या ऐसा बेस है या क्या कोई कॉन्क्रीट एविडेंस उनके सामने आया जो कि ऐसा बोले कि नहीं कोविड-19 वायलेशन है, क्योंकि कोई गाइडलाइन की वायलेशन ना मेंशन है। कौन सी वायलेशन है? मैंने सारी गाइडलाइंस पढ़ दी आपको, नोटिसेस हमारे पास हैं। नीलू मैम की 24 तारीख की इन पर्सन अटेंडेंस हमारे पास है, जिसके बाद वो स्कूल नहीं आई हैं। अब जैसा कि मैं आपको इस माध्यम से कह सकती हूँ, अभी इतने सारे, जहां तक एपिडेमिक डिजीज की, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि इस बेस, ये एफआईआर का बेस क्या है। एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की आपने धाराएं लगाई हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मैं अगर इस माध्यम से बोलूं, हमारे जो बंगाल रैलीज हुई हैं उसके ऊपर फिर तो हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी भी इसकी चपेट में आएंगे कल कोई एसएफआईआर के। अगर हमारे पास हमारे जो यूपी पंचायत इलेक्शंस है, वहां पे यूपी पंचायत इलेक्शंस में 122 टीचर्स they lost their lives due to COVID, तो क्या इलेक्शन कमीशन को आप एफआईआर लगा देंगे? उनके ऊपर एफआईआर लग गई है क्या? और अभी कल तक की न्यूज है सर, जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर्स मर चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है कोविड से। क्या डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है? क्या प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर लग गई? जिन्होंने ये इंक्वायरी कंडक्ट की है वो ऑनरेबल डीसी हैं, हमारे ऑनरेबल एडीसी हैं। अगर अब आप देखें, मेडिकल कॉलेज के बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो मर रहे हैं इस समय, तो क्या मेडिकल कॉलेज के डिपार्टमेंट के ऊपर एफआईआर लग गई है? आप मुझे ये बताइए कि इतने लोग जिनको पर्सनल ग्रीवांस भी होती है, वो कंप्लेंट करते हैं या कुछ होती है, हम म्युनिसिपैलिटी को देखते हैं, वो स्ट्राइक पर चले जाते हैं जो एम्प्लॉयज या वर्कर्स होते हैं, तो क्या म्युनिसिपैलिटी के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर हो जाती है? यहाँ पे तो एज सच मैं बोलूं कि 98 टीचिंग स्टाफ में से जिनको आपने कॉन्टैक्ट किया, अब हर एक डिपार्टमेंट में कुछ डिसग्रंटल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। वो कोई बोलेगा, अब जैसे एक टीचर ने इसमें बोला है कि हमें दिक्कत आ सकती थी या हमें बेटर था कि हम घर से क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस दें, तो जनाब मैं ये बोलूंगी कि वो आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, मगर आप यहाँ पे कोविड-19 वायलेशन की बात करिए कि जब नोटिस आया, गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं आना है, तब कोई टीचर नहीं आया, ऑनलाइन क्लासेस वो ले रहे थे। तो अगर कोई बोलेगा कि मुझे ऐसा लगता है, मेरी नजर में ये चीज है सही है, ये चीज गलत है, वो एक पॉलिसी इशू हो सकता है। जो पॉलिसी ली जाती है, मैनेजमेंट बोर्ड कमिटी है प्रेजेंटेशन कॉर्नर में, मैनेजिंग बॉडी है। आपने सिस्टर हेमा और सिस्टर लीमा के ऊपर एफआईआर लगा दी। हर पॉलिसी डिसीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी जो होती है वो मैनेजिंग कमिटी में लिया जाता है, और मैनेजिंग कमिटी में टीचर्स कोऑर्डिनेटर्स हैं जो टीचर्स का पक्ष रखते हैं, व्यक्त करते हैं, और उसके बाद कोई डिसीजन लेता है इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल। देयर इज नो सब्सटेंस और बेस कि आप वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल को फ्रेम कर देंगे क्रिमिनल चार्ज में। और जहां तक कि ये सारी चीजों की बात है, और ये जिस तरह की जो रिपोर्ट है, जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, इसका आज सच कोई
आप मीडिया बोल रहे थे ना कि मीडिया में ये एलिगेशन है, ये इल्जाम आते हैं। मैं पूछती हूँ, मीडिया हमें बताए कि कौन सी तारीख की कोविड-19 वायलेशन है या कौन सा नोटिस पीसीएस का था जो इन वायलेशन ऑफ कोविड-19 है, मुझे बताया जाए। ये कोई भी प्रोपेगेंडा कोई भी चलाया जा रहा है। यानी इनडायरेक्टली आप कहना चाहते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी है, तो आप हमें बताना चाहेंगे कि कौन कौन आपको लगता है कि इसमें इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से पब्लिक में वर्चुअली जो प्रोटेस्ट हुआ है, जो सोशल मीडिया में लोगों ने हैशटैग्स चलाए हैं कि प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल के अगेंस्ट ये कंप्लेंट्स आई है हमारे सामने, तो आपको लगता है कि क्या इसके पीछे कोई लोग हैं या कॉन्स्पिरेसी है? जो मैंने पहले भी आपसे पूछा, लेकिन आपने क्या बोलते हैं, आप पीएम के रिगार्डिंग कह रहे थे, इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग कह रहे थे। मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि कौन, आपको क्या लगता है कौन कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया सोर्सेज और पब्लिक ने जो बताया है वर्चुअली, वो तो कुछ और कह रहे हैं और आपके पॉइंट्स कुछ और हैं। पहली बात तो जो मीडिया ने बताया है इस समय, क्योंकि आई विल नॉट स्टूप डाउन टू अ लेवल कि मैं किसी का नाम लूं यहाँ पर, जो 2 मीडिया हाउसेज हैं या जो भी हैं जिन्होंने ये मीडिया की रिपोर्टेज की है, उसके बाद जो ये मीडिया की रिपोर्टेज है वो मुझे आकर बताएं कि कौन सी कंप्लेंट नीलू वीरेंद्र मैम के घर से उनको आई है, क्योंकि नीलू वीरेंद्र मैम की फैमिली हमसे कॉन्टैक्टेड है। इट इज यू नो, आई हैव टू से दिस दैट वो हमसे, सिस्टर हेमा से कॉन्टैक्टेड हैं कि वो भी शॉक्ड हैं कि ये क्या चल रहा है, और उनके घर वाले जो हैं जो अभी हॉस्पिटलाइज हैं, मगर फिर भी वो उस पर्टिकुलर जर्नलिस्ट को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा कॉज है जो आप यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, जबकि कोई कॉज ही नहीं है। दूसरी बात, जैसे कि आप पब्लिक कांटेक्ट कर रहे हैं जर्नलिस्ट को, लेकिन जर्नलिस्ट कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। जी, अभी तक हमारी इन्फॉर्मेशन में यही है कि दे आर कांटेक्टिंग, बट इस समय कोई जर्नलिस्ट ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, उनके कॉल्स भी रिसीव नहीं किए हैं। दूसरी बात, जब आप पब्लिक की बात करते हैं तो मैंने भी, आई एम अलाइव टू द ऑल द मीडिया एंड द सोशल मीडिया पोस्ट्स, कुछ डिसग्रंटल एलिमेंट्स हैं जो, क्योंकि जब आप, जैसे आपने बोला कि कहा जा रहा है कि हैरेसमेंट हुई है या टीचर्स को कुछ पर्सनल ये है, वो कंप्लेंट्स हैं, तो क्या किसी ने उस डिपार्टमेंट से या वाइस प्रिंसिपल से या प्रिंसिपल से पूछा या वेरीफाई किया कि ये जो टीचर जो आपके बारे में कह रहे हैं, they might also have the records and they have every file of the teacher, how they have been nuisance to the school. टीचर भी तो न्यूसेंस हो सकता है, टीचर की भी तो चीजें हो सकती हैं। अब अगर कोई हैरेसमेंट का केस लेकर आ जाएगा, हैरेसमेंट का एलिगेशन लेके आ जाएगा, क्या ये वाजिब है कि आप इस प्रिंसिपल को फ्रेम कर देंगे कोई क्रिमिनल चार्ज में? हैरेसमेंट इज नो ग्राउंड सर, इट इज नो ग्राउंड। और जहां तक कि आप पब्लिक की बात कर रहे हैं, पब्लिक में कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ पीसीएस ल्यूमिनाई हैं, दे वर ब्लाइंडेड बाय एनी ऑफ द टीचर, एंड उन्होंने, बिकॉज ये एक इतना सेंसिटिव और इमोशनल मुद्दा है कि एक टीचर की डेथ हुई है, म्यूजिक टीचर की, कोई भी ऐसी चीज पढ़ता है वो एकदम से, यू नो, अ न्यूज अफेक्ट्स पीपल डिफरेंटली, और स्टूडेंट्स, यहाँ टीचर ऐसी चीजें कर रहे हैं बीच में जो डिसग्रंटल एलिमेंट्स हैं, जिन, यू नो, दे डोंट नो इवन द एबीसी ऑफ लॉ, वो कोई ऐसी चीज कर रहे हैं, तो हम स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? स्टूडेंट्स इमोशनली अटैच्ड हैं नीलू मैम से, उनको नहीं पता है क्या हो रहा है। इफ दे आर ब्लाइंडेड बाय एनी ऑफ द टीचर, वो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल देंगे कि जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए। सोशल मीडिया पे जस्टिस पर सुशांत सिंह राजपूत के भी पोस्ट थे, फुल फ्लेज्ड मीडिया ट्रायल हुआ था, आज तक की डेट क्या है, क्या जजमेंट थी? एम्स के डॉक्टर ने, जो हमारे जो जुडिशरी है, उन्होंने ये होल्ड किया था कि देयर इज नो सच क्राइम अगेंस्ट सुशांत सिंह राजपूत, इट वाज अ मेयर अनफॉर्चुनेट सुसाइड। उसका मीडिया ट्रायल चला, विच हंट चला रिया चक्रवर्ती का। आज मैं देख रही हूँ विच हंट सिस्टर्स का चल रहा है, नन्स का चल रहा है। दे आर क्वेश्चनिंग देयर इंटेग्रिटी। आप रिलीजन के मामले में, अगर मैं बोलूं, रिलीजन के मामले में हमें पता है कि हमारा पूरा इंडिया कितना सेंसिटिव है। आपने उन 2 नन्स के रिलीजन पे क्वेश्चन किया कि इज दिस व्हाट दे टीच? दे डोंट नो द एथिक्स ऑफ क्रिश्चियनिटी और दे डोंट नो द एथिक्स ऑफ ननरी। Tomorrow they can be charged, whosoever has done this, tomorrow they can be definitely charged for criminal defamation. रिलीजन जो इतना सेंसिटिव मुद्दा है, आपने 2 इंसान के ऊपर, जो कि अभी तक कोई चीज नहीं सामने है, एलिगेशन ही है ना। अब मैं आपको बताती हूँ, जब हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, उनके इंदिरा गांधी जी के ऊपर सामने गोलियां दागी गई थी। उनका जो केस हम पूरा हिंदुस्तान जानता था क्या हुआ है, फिर भी जो उनका मुकदमा चला, 8 साल लगे थे उस मुकदमे को प्रूव करने के लिए, जबकि सारा हिंदुस्तान जानता था कि उनके खिलाफ क्या हुआ है। उसके बावजूद भी अजमल कसाब, इतनी पूरा मुंबई अटैक हमें पता है, हम मीडिया में देख रहे थे क्या हुआ है, फिर भी उसको पूरे फुल फ्लेज्ड हियरिंग दी गई थी। ऐसे ये कोई आम बात नहीं है। और एक जो 2 स्कूल की प्रिंसिपल हैं जिनका अनब्लेमिश्ड रिकॉर्ड है, आपने एलिगेशन के पूरे तहत आपने उनको फ्रेम कर दिया। इट इज ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ग्रॉस इनजस्टिस टू देम, एंड since the ball is in the court, FIR registration मतलब अब it will take its legal course, and I'm very confident कि ये चीज आए और आपके माध्यम से एक पैरेलल नैरेटिव जाए कि ये क्या हो रहा है। आप मुझे बताइए, वो मीडिया हाउसेस, वो पब्लिक जो
they are blinded or whatever, can they tell me which guideline violation or which notice of PCSL is in violation of any COVID-19 protocol? Even the inquiry report which is reproduced in this FIR copy does not state anything. It does not state anything, and rather सर यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि उनको जो कांटेक्ट किया था और जिन टीचर से बात हुई है वो भी फैक्चुअल इनकरेक्ट फाइंडिंग्स हैं इसमें. So I am, really with all due respect and humility at my command, sir, with this particular platform, I would really request that, what is the base of this recommendation of FIR? If this is the thing, if, on mere harassment or on mere allegations rather, I will term it as allegations of harassment. On mere allegation of harassment, can an FIR be registered on, criminal charges? If कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के अगेंस्ट कोई आपकी पर्टिकुलर ग्रीवांस है, आप सिविल दवा कर सकते हैं, आप जा सकते हैं. ये कोई बेस नहीं है कि आप उनको क्रिमिनल चार्जेस में फ्रेम कर दिया जाएगा. So as far as, because you have asked me, as far as my knowledge of law goes, this FIR and the inquiry report, there is no such evidence or material on record on which it can be concluded that there is any such violation. And I am very hopeful, because in these trying times of pandemic, it has been the judiciary, a worthy judiciary who's been calling out every wrong governmental action, who's been timely calling out everybody. And I really hope that our judiciary will take due note of it and the law will have its own course. हम ये जानना चाहेंगे कि आगे कोर्ट रूम में जो प्रोसीडिंग्स अब चलेंगे, और मैं आपसे लास्ट सवाल जो आपका पूछना चाहूँगा कि हमारे क्या बोलते हैं जो जनता है जो देख रही है आपको, उनके लिए आप लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे, और आपका अगला बढ़ाव क्या रहेगा, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? जो आपके चैनल या आप सबके माध्यम से मैं जिस इंसान तक पहुंच पा रही हूँ, उसके लिए मेरा यही है कि पहले किसी को भी फ्रेम कर देना या किसी के ऊपर एलिगेशन के ऊपर एक मोर्चा खड़ा कर देना बहुत बड़ी आयरनी है आज के यूथ की. पहली बात. दूसरी बात, जो मीडिया है, जो भी जर्नलिस्ट, रिक्विजिट जर्नलिस्ट हैं, जो भी कंसर्न जर्नलिस्ट हैं, आई विल नॉट टेक द नेम्स, वी आर डिग्निफाइड पीपल हियर, आई विल नॉट टेक द नेम्स, बट whosoever is there and he knows, kindly you tell me what complaint. There is no complaint from the family. And जो मीडिया पूछ रहा है कि वायलेशन हुई है, कोविड-19 वायलेशन हुई है, आप बताइए क्या एविडेंस है? ये इंक्वायरी रिपोर्ट में कुछ ऐसा मेंशन नहीं है. कौन सी वायलेशन? उन्होंने वायलेशन लिखने से वायलेशन थोड़ी हो जाता है. आप बताइए कौन सी गाइडलाइन है जिसकी वायलेशन हुई है, या कौन सा नोटिस है जो इन वायलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कोविड-19 गाइडलाइन है. ऐसा कुछ नहीं है. और जहां तक एलिगेशंस की बात आती है, तो मैं ये इस माध्यम से कहना चाहूंगी, मैं PCS एल्यूमिनाई हूँ, मैं पर्सनली प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को जानती हूँ. आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस स्कूल, और मैं हर एक टीचर से उनको पर्सनली जानती हूँ जो टीचर्स इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं. और जो मैंने सेशन कंडक्ट किया था, उस सेशन में भी मैक्सिमम टीचर्स जो है, दे आर देमसेल्फ शॉक्ड कि इन द नेम ऑफ समबडी, इन द नेम ऑफ नीलू वीरेंद्र मैन, जो इस समय मौजूद भी नहीं है हमारे साथ, जिनकी कोविड की वजह से मौत हो गई, उनके नाम पर ये पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है. ये एक इनजस्टिस उनके परिवार को ही नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी है, ये प्रिंसिपल को भी है. और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से अब FIR रजिस्टर्ड है, और लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स सर. Law is not blinded by any allegation. Law will look into the substance. Law is not blinded, and law will take its own course, and we are very hopeful. And जहाँ तक FIR की बात है, तो सर FIR की भी रेमेडी है. FIR अगर इतनी FIR आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, सब जानते हैं, इतनी FIR रजिस्टर होती है जो रॉन्ग भी होती हैं, FIR क्वॉश भी होती हैं. FIR की भी रेमेडी है. तो जिन्होंने ये रूमर्स आपको लगता है फैलाए हैं, बाद में उनके ऊपर भी कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहेंगे? देखिए, मैं इस कैपेसिटी में बोल रही हूँ कि मैं एक PCS एल्यूमिनाई हूँ, और डेफिनेटली जो ये चीजें हुई हैं, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि इतने ज्यादा रिलीजियस रिमार्क्स चल गए हैं प्रिंसिपल पे, वाइस प्रिंसिपल पे, दे आर नन्स, दे हैड अ मिशनरी स्कूल, राइट. एंड इतने ज्यादा चीजें उनको बोलना, उनको वल्चर्स कहना, सोशल मीडिया पे मैं देख रही हूँ आए दिन उनके ऊपर क्या चीजें बोली जा रही हैं. और ये जो फुल फ्लेज मीडिया ट्रायल भी चला है, और ये जो सोशल मीडिया ट्रायल चला है, definitely it is actionable under law. It attracts severe and criminal, because all this has put down the prestige of a principal and a vice principal heading a prestigious institution of Presentation Convent, which is undisputedly the first choice of every parent. And इतने बड़े institution की इस तरह से ये चीज होना, it definitely invites criminal defamation charges. और एडमिनिस्ट्रेशन चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन भी ले सकते हैं, बिकॉज दे नो दैट देयर आर सम डिसग्रंटल एलिमेंट्स जो कि ऐसी चीज कर रहे हैं, या जो भी वो चीज है, दे विल डेफिनेटली टेक एन एक्शन.
एंड लीगली भी एक्शन लिया जा सकता है डेफिनेटली, बिकॉज इट अट्रैक्ट्स सिवियर चार्जेस ऑफ क्रिमिनल डेफेमेशन। तो दर्शकों, जैसे आपने देखा, हमने अंकिता जी से बात की, जो इस केस के बड़े इंपॉर्टेंट केस के साथ जुड़े हुए हैं, और भी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोविड के नियमों का पालन करें और देखते रहें द तवी रिपोर्टेज। धन्यवाद।